जय श्री राम भाइयों। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त मुनि तपस्या करने के लिए तृणबंधु नाम के एक ऋषि थे। बहुत महान ऋषि थे। सौवरी कुल में थे वो। उनके आश्रम में चले गए। पुलस्त मुनि बड़ी तपस्या और साधना करते थे। वहां कुछ ऋषि मुनियों की, किन्नरों की, गंधमादव और अप्सराओं की बच्चियां जो है आश्रम में आती थी, गाना बजाना करती थी, नाच गान करती थी, अपना मनोरंजन करती थी, जिससे पुलस्त मुनि को बड़ा अवरोध होता था, बड़ा परेशानी होती थी, क्योंकि तपस्या में विघ्न पड़ती थी, कोलाहल होता था। उन्होंने एक दो बार उनसे मना किया, वे नहीं मानी। बालक बुद्धि। एक दिन ज्यादा कोलाहल हुआ। क्रुद्ध होकर के पुलस्त मुनि ने कहा, यानी जो कल से यहाँ आएगी वो बच्ची गर्भवती हो जाएगी। इस भय से एकदम से भयभीत हो गई और सब बच्चियां चली गई। एक भी नहीं आई। स्वयं तृणबंधु जो ऋषि से तृणबंधु, उनकी बच्ची ने नहीं सुना। और वह अपनी सखियों से मिलने के लिए आ गई। सुबह आई होंगी यहाँ, वहां देखा एक भी नहीं थी। वो सांप के भय से कोई नहीं आई। अब वह आई तो वो तो श्राप पहले दे चुके थे। पुलस्त मुनि तपस्या का तेज था। आते ही वो गर्भवती हो गई और उसको गर्भ के लक्षण उभर आए, शरीर पीला हो गया। अब तो बड़ी विडंबना। बहुत घबराई। जाकर के अपने पिता से ये कहा। पिता ने देखा, बोले अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, पिताजी मैं नहीं जानती कैसे हो गई। मैं आपके आश्रम में गई थी तो जिधर जो पुलस्त मुनि तपस्या कर रहे, उधर जा करके मैंने अपनी सखियों को देखा, कोई नहीं थी, मेरी ये दशा हो गई। तृणबंधु ऋषि ने अपने योग बल से देखा, अरे ये तो पुलस्त मुनि के श्राप से हो गई। यानी आपको बेटा वहां जाना नहीं चाहिए था। यानी पिताजी हमने नहीं सुना था ये, हम उस दिन गए नहीं थे जिस दिन उन्होंने ये श्राप की बात की थी। तृणबंधु ऋषि अपनी कन्या को लेकर के सीधे पुलस्त मुनि के पास गए और उनसे निवेदन किया, हाथ जोड़ के गए, हे प्रभु आप इस कन्या को ग्रहण करो, आप तपस्या से थक जाते हो तो ये आपकी सेवा करेगी। और उन्हें अर्पण कर दी, अर्थात उनका वेद ऋषि से विवाह कर दिया। तृणबंधु की कन्या बहुत सुलक्षणा थी। पुलस्त मुनि को प्रसन्न किया उन्होंने, सेवा अच्छी तरह करती थी, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी
आपका ये जो गर्भ है, इससे विश्रवा नाम का एक पुत्र पैदा होगा और बड़ा धर्मात्मा और बड़ा वीर होगा। प्रसन्न हो गई। समय पर विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा बड़े धर्मात्मा और बड़े तपोनिष्ठ और धर्मी थे, शूरवीर भी थे। बहुत अच्छी तरह तपस्या करने लगे। समय आने पर भारद्वाज मुनि ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विश्रवा के एक पुत्र हुआ, उसका नाम वैश्रवण कुबेर रखा गया। और कुबेर जो है उसने तपस्या की, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आ गए, बहुत उग्र तप किया। पहले अन्न छोड़ करके, फिर निराहार रह करके, फिर हवा का आहार ले करके अस्थि पंजर सब सूख गए। तीनों देवों ने दर्शन दिए, वरदान पूछा, बताओ क्या मांगते हो। वैश्रवण कुबेर ने कहा, बोले हम धनाध्यक्ष हो जाएं। ठीक है, उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया गया और उनसे कहा गया कि आप त्रिकूट पर्वत पे बसी हुई एक लंकापुरी है, वो सोने की है और वह खाली पड़ी है, आप वहां चले जाएं। तो वहां का राज्य वो करने लगा, सब राक्षसों को बसा लिया उसने। बाद में विश्रवा के 2 और रानियां थीं, उनसे विवाह हुआ, केकसी और केसनी। उनके रावण और कुंभकर्ण हुए और भारद्वाज मुनि की कन्या के दूसरी संतान विभीषण हुए। समय गुजरता गया, रावण बड़ा हो गया, बहुत तेज था, बड़ा बलवान था। उनके मामा उन्हें ले गए और मामा के यहाँ जाकर के वो बिगड़ गया, क्योंकि मामा राक्षस थे और वो राक्षसों की ही बहन थी, केकसी और केसनी दोनों। उन्होंने उसको भक्ष्य अभक्ष्य खाना सारे अवगुण सिखा दिए और सिखा दिया कि लंका का राजा तुझे होना चाहिए। तो उसने कुबेर से ये लंका छुड़ा ली और स्वयं राजा बन बैठा, स्वयं का राजा था वो। दिग्विजय करके या नगरवासियों के द्वारा राज तिलक नहीं किया गया उसका, स्वयं ही बाहुबल से बैठ गया। कुबेर भक्त थे, धर्माचारी थे, उन्होंने समझावा नहीं, क्या है युद्ध करने से, मारकाट करने से। उन्होंने सहज भाव से उसको लंका अर्पण कर दी और भगवान भोलेनाथ की शरण में चले गए। भोलेनाथ ने कहा, तुम अब सोने के अध्यक्ष हो जाओ। रहे वो धनाध्यक्ष ही, यक्षों में शामिल कर लिया उन्हें। और ब्रह्मा जी ने एक पुष्पक विमान दिया था उसको कुबेर को, वो भी रावण ने छुड़ा लिया। रावण अब अन्याय करने लगा, बहुत भारी। कुंभकर्ण जो था, इन्होंने तपस्या की, तीनों भाइयों ने। भगवान की भक्ति विभीषण ने मांगी, कुंभकर्ण ने सोना मांगा,
मैं सोता रहूं, 1 ही दिन जगूं, 6 महीने सोऊं। और रावण ने अपना चक्रवर्ती सम्राट बनने का मांगा, अथाह बल मांग लिया। भगवान भोलेनाथ ने ये सारे वरदान उनको दिए और वो बलवान बन गया। बलवान बन गया तो पद पाए काय मद नाई, अत्याचार करने लगा। आगे की कथा आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद लें।